मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिर राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल पल पल करूं प्रणाम। धनी जी को मैं पल पल करूं प्रणाम। प्राणों के आधार आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साथ जी, ग्रामवासी, धर्म प्रेमी साथियों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, पारब्रह्म परमात्मा की असीम कृपा और सतगुरु महाराज जी की प्रेरणा से ब्रह्म ज्ञान का ये आयोजन हर वर्ष आपकी इस पावन नगरी में होता है। इसी उपलक्ष्य में ब्रह्मवाणी का अखंड पाठ पारायण चलता है और बीच बीच में प्रोग्राम के द्वारा ज्ञान चर्चा सुनने को मिलती है। यही परमात्मा की विशेष कृपा है। इसे बातुनी मेहर कहा है। बातुनी मेहर आत्मा अपने स्वरूप की पहचान कर ले, आत्मा को आत्मीय ज्ञान हो जाए, अपने सच्चे मालिक परमात्मा को पहचान ले, उसी के चरणों में समर्पित भाव बन जाए। ये सब बातुनी कृपा में आता है, बातुनी मेहर है। ये न सिर्फ महसूस होती है, फील होती है, दिखाई नहीं देती। ये प्रसंग मार्फत सागर ग्रंथ में है। चर्चा आपकी ये चर्चा है ब्रह्मवाणी के ग्रंथ मार्फत सागर में से प्रकरण 4 में है। 3 गिरोह के फैल हाल मकान। संसार में 3 प्रकार के जीव या आत्मा आई हुई है। इन तीनों को कैसे पहचान करें? तीनों की पहचान के यहाँ लक्षण दिए हुए हैं। आप किसी भी पंथ में, किसी भी धर्म में, किसी भी ज्ञान के द्वारा आप सुनेंगे, समझेंगे, ये 3 प्रकार को कोई भी स्पष्ट नहीं कर पाएगा, बता ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो हर प्राणी के अंदर आत्मा मानते हैं।
पशु पक्षी में भी आत्मा मानते हैं, कीट पतंगे मच्छर मक्खी में भी आत्मा मानते हैं, और ऊपर से ये भी बोलते हैं आत्मा सो परमात्मा। ये जितनी योनियां हैं अपने कर्मों का भोग भोगने के लिए मानव तन में, मानव के चोले में जिसने जैसा अच्छा या बुरा कर्म उससे जीवन काल में हुआ, उस कर्म फल का भोग भोगने के लिए ही ये 84 लाख योनियां हैं। जीव कर्मों का भोग भोगता है, आत्मा नहीं। क्योंकि आत्मा को हम अपने जुबान से करें आत्मा सो परमात्मा, आत्मा परमात्मा के ही समान है। जब परमात्मा सदा रहने वाला है, अखंड है, अणमिट है, मिटता नहीं, सत्य है, और वो ज्ञान का स्वरूप है, अनजान नहीं है, अज्ञान नहीं है, ज्ञानमय स्वरूप है। दूसरा, वो दुख सुख से परे आनंद का सागर है, आनंदमयी है। इसलिए परमात्मा के लक्षण सच्चिदानंद लक्षण है, सत्य चित्त आनंद, सच्चिदानंद लक्षण परमात्मा के हैं। तो आत्मा सो परमात्मा बोलते तो आत्मा के भी वही लक्षण है। आत्मा भी अजर अमर है, ये शरीर धारण जीव करता है, आत्मा नहीं। जीव अपने कर्मों के फल अनुसार किए हुए कर्म के मुताबिक उसको तन धारण करना पड़ता है, योनि धारण करनी पड़ती है, आत्मा को नहीं। आत्मा मानव तन में ही आत्म की सुरता या चित्तवृत्ति शरीर मानव चोले में ही आ सकती है, शरीर में और किसी में नहीं। जोलो पटना खोलिया बकाका, तोलो फना दुनी बीच रात। आगे प्रसंग चलता है इसी प्रकरण में। जोलो पटना खोलिया बकाका, ये खुलासा ग्रंथ के प्रकरण 13 में चौपाई आती है। इसी वाणी में, ब्रह्मवाणी में, अवतारों इत क्या किया जो दई न बका की सुध, तोलो द्वार मूंदे ही रहे, आए खोले विजय अभिनंदन बुद्ध। द्वार कौन से खुले रहे? अखंड का दरवाजा बंद था, किसी को अखंड मुक्ति नहीं मिलती थी। जैसा कर्म किया वैसा ही भोग भोगने के लिए उसी योनि में जन्म ले लिया, स्वर्ग वैकुंठ का सुख ले लिया। स्वर्ग वैकुंठ स्वयं मिटने वाला है, तो वहाँ अखंड सुख कहाँ है? आत्म शांति वहाँ नहीं है। तो ये चौपाई आई है, जो लोग पट ना खोलिया बका का। जब तक मुक्ति का दरवाज़ा, अखंड का दरवाज़ा नहीं खुला था, तोलो फना दुनी बीच रात। फना का मतलब बढ़ने मिटने वाले दुनिया के लोग, स्वप्न का ये खेल अंधेरे में ही था, किसी को भी आत्मीय ज्ञान नहीं था। और विजयाभिनंदन बुद्ध कब हुए? 1638 में। 1638 में सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के तन में परमात्मा की शक्ति विराजमान होती है। जैसे जैसे तन की उम्र बढ़ती चलेगी, वैसे वैसे उनके हृदय से ज्ञान का प्रकाश फैलता रहा। फिर उन्होंने जब दूसरा तन धारण किया जागनी के रूप में, महराज ठाकुर की आत्मा श्री परमधाम के श्री इंद्रावती जी के धाम दिल को अरस करके उसमें विराजमान हुए।
मार्फत दिल महमद करे, दिन दिखाए हक जात। रात का मतलब अंधेरा और दिन का मतलब ज्ञान का प्रकाश। जिन धर्म ग्रंथों में परमात्मा के लिए सिर्फ संकेतों में ही बात लिखी हुई थी, किसी भी धर्म का ग्रंथ है, सब धर्म ग्रंथों में परमात्मा की तरफ ही संकेत किया गया है। लेकिन परमात्मा का स्वरूप कैसा है, उसमें वो खुलासा नहीं हुआ। उसका खुलासा करना, जिस जमाने में उसका खुलासा हो तो समझ लो परमात्मा की शक्ति स्वयं दुनिया में प्रकट हुई है। परमात्मा की शक्ति दुनिया में प्रकट हो चुकी है जब ये खुलासा हो रहा है। मार्फत दिल महमद करे, मार्फत दिल महमद, महमद किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है। चर्चा को ध्यान से समझना साथियों। शब्द आया मार्फत दिल महमद, महमद व्यक्ति का नाम नहीं है। महमद में क्या छिपा हुआ है, जिसकी महिमा अपरंपार हो, अनुपम हो, अनंत हो, ऐसे महिमावान को महमद कहा है। समझ में आया ना? महमद नाम किसका शरीर का नाम नहीं है। प्राणनाथ नाम किसका शरीर का नाम नहीं है। अब महमद आप हमारी सोच विचार कहाँ पहुँच जाएगी? रसूल मोहम्मद पर। वो रसूल मोहम्मद, रसूल कहते हैं पैगाम लाने वाले को, पैगंबर को, कोई समाचार लाने वाले, समाचार वाहक, पैगाम वाहक। और मोहम्मद उसका नाम नहीं था, उसका नाम, जन्म का नाम, शरीर का नाम मुस्तफा बेग है। मुस्तफा बेग शरीर का नाम है। मोहम्मद शक्ति अंदर जो बैठी है उसका नाम है। जिसकी महिमा अपरंपार है, कोई पारावार नहीं, बेशुमार है, कोई शुमार नहीं, गिनती नहीं। ऐसा तो सिर्फ एक ही है, ऐसा तो एक परमात्मा है, और कोई हो ही नहीं सकता। इंसान हो, सिद्ध साधक हो, देवी देवता या भगवान हो, ओमकार ज्योति स्वरूप हो, गायत्री हो, या नारायण भगवान हो, इन सब से परे जो सच्चिदानंद पार ब्रह्म, जिसके लक्षण सत्य चित आनंदमयी है, वो पार ब्रह्म ही है। उसी की महिमा अपरंपार है, कोई पारावार नहीं है, शब्दातीत है। उन्होंने ही करे दिन दिखाए हक जात, ज्ञान का प्रकाश करके आत्माओं की पहचान करवाई है। हक जात कहो, उसको निस्वत कहो। हक जात या निस्वत, ये दोनों शब्द एक ही है सुंदर साथ जी। हक जात का मतलब जो परमधाम में दिखाई दे रहा है, दिव्य ब्रह्मपुर परमधाम में जो दृष्टि गोचर हो रहा है, सब परमात्मा का ही रूप है, उसे ही हक जात कहा है। यानी सब, अब ये लाइट बल्ब पंखे जो कुछ भी दिखाई दे रहे हैं आपको चलते जगमगाते हुए, इनका संबंध किससे? मेन स्विच से है। मेन स्विच बंद कर देंगे तो सारे लुप्त हो जाएंगे, मेन स्विच को चालू करेंगे तो सब जग जाएंगे। तो सबका संबंध किससे है? मेन स्विच से है।
ऐसे दिव्य परमधाम के अंदर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, चाहे वो पेड़ है, वनस्पति, घास फूस, या जमीन, आकाश, पहाड़ों जैसी मोहलातें, माणिक पहाड़, पहाड़ ऐसा पहाड़ नहीं है पत्थरों का पहाड़ है, पहाड़ जैसी मोहलात है, पीले रंग की है। माणिक पहाड़ लाल रंग की है, पुखराज पहाड़ में पीले रंग की है। मोहलातों का भेद है। इतनी ऊंची ऊंची मोहलातें हैं पहाड़ों जैसी। वो सब किसका रूप है? परमात्मा ने धारण किया हुआ है। तो क्या है? हक की जात है। हक का मतलब परमात्मा। हक का मतलब परमात्मा। सब परमात्मा का स्वरूप है। इसको वेद में ब्रह्म वाक्य में कहा है, माँ वाक्य में, सर्वे खलो ईदो ब्रह्म, कि जो कुछ भी दृष्टि गोचर होता है सब ही ब्रह्म का स्वरूप है, सब परमात्मा का स्वरूप है। वो परमधाम में है। परमधाम में जो कुछ भी है सब परमात्मा की जाता है। निस्वत, जैसे एक नींबू के दाने में, पहले भी चर्चा में सुना होगा ना, एक नींबू के दाने को अगर हम रगड़ लेंगे, पीस लेंगे, या एक नींबू के दाने को बिजाई कर देंगे, दाने को पीसेंगे तो उसके पाउडर में स्मेल किसकी आएगी? नींबू की आएगी ना। और नींबू को अगर बिजाई कर देंगे उस दाने को, उसमें जो पौधा उगेगा उसमें से पत्ते जो होंगे उसमें किसकी स्मेल आएगी? और जब उस पौधे पर फूल या फल आएगा, उस फूल और फल को जब उसको फल को काटेंगे, फूल को तोड़कर मसलेंगे हाथ में, तो किसकी स्मेल आएगी? स्मेल। उस स्मेल का संबंध किससे? बीज से लेकर के पौधे, पत्ते और फल तक सबका संबंध किससे है? बीज का, पौधे का, पौधे पे लगे पत्ते, फूल और फल का सबका संबंध किससे है? स्मेल से है। सबका संबंध किससे है? स्मेल। स्मेल क्या है? उस बीज पर, उस जो बीज से पौधा होगा ना, पौधे का संबंध किससे है? स्मेल से। उसकी जो स्मेल है, चाहे वो उसके बीज में है, बीज में से उगे पौधे में है, पौधे पर लगे पत्ते या फूल या फल में है, सब में स्मेल है। तो स्मेल क्या उनका संबंध है? सबका संबंध किससे है? स्मेल से है। बीज का संबंध स्मेल से है। बीज में से उगने वाले पौधे, पत्ते, फूल, फल का संबंध स्मेल से है। इसे कहते हैं निस्वत। एक सेकंड भी वो बीज में से, या बीज का पाउडर बनाया, उसमें से पाउडर बना लिया, पाउडर बनाने के बाद भी वही स्मेल है, पहले भी वही स्मेल थी। एक पल भी स्मेल दूर नहीं हो सकती, कम नहीं हो सकती ना। या कुछ समय के लिए स्मेल ना रहे, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये अखंड संबंध की बात है, मूल संबंध की बात है। कौन समझेगी उन बातों को जिनका उनसे संबंध है, निस्बत है। आगे प्रसंग चलता है। देवचंद्र जी बाद में प्रकट हुए हैं। ब्रज और रास की लीला के बाद रसूल मोहम्मद मुस्तफा के तन में वो शक्ति आई थी। जब वो दुनिया से प्रस्थान करने लगे, अपनी लीला पूरी करके, 60 साल की लीला थी उनकी। 60 साल तन में लीला करने के बाद जब इस ब्रह्मांड से वो अपने वतन को प्रस्थान करने लगे, तब उन्होंने ये शर्त करी थी, यानी कि अपनी जुबान से कहा था, भविष्य में क्या होगा, कैसा होगा वो बताया था।
पहले शर्त करी महमदे, हक हम आवेंगे आखिर। जब मुस्ताबेग के दोस्त यार साथियों ने पूछा, अबू बकर, सादिक, अली आदि उसके जो साथी थे विशेष, उनने उससे पूछा कि यार फिर कब मिलोगे? कि फरदाए रोज़। फरदा रोज़ कहते हैं कल को। उस रोज़ 2 रोज़ पहले, रोज़ दिन को कहते हैं ना, फरदा आने वाला दिन, रोज़ दिन, फरदाए रोज़, कल के दिन मिलेंगे। हक हम आवेंगे आखिर, कौन आएगा? हक हम आवेंगे आखिर। ये हक और हम कहने वाला कौन है? रसूल का तन या रसूल के तन में बैठी शक्ति? शक्ति कौन थी? अक्षर ब्रह्म की सूरता, अक्षर ब्रह्म की आत्मा उसमें बैठी थी। वो कह रही है कि जब परमात्मा अपनी आत्माओं के लिए इस स्वप्न की दुनिया में, इस बढ़ने मिटने वाली दुनिया में, जब परमात्मा स्वयं शक्तिमान यहाँ आएगा तो मैं भी उनके साथ आऊँगा। पर तुम मेरी पहचान करना, पहचान नहीं हो पाएगी। तुम किस में ढूंढोगे? एक फिरके में। फिरके का मतलब एक इस्लामी समुदाय में ढूंढोगे, लेकिन मेरी रूह पर पर्दा होगा, पहचान नहीं पाओगे। पर्दा होने का मतलब मैं इस्लाम धर्म में नहीं होऊंगा। हिंदू धर्म में स्वयं पारब्रह्म परमात्मा प्रकट होंगे, उन्हीं के साथ, यानी मेरी सुरता उनके साथ होगी। परमात्मा कौन है? सच्चिदानंद, पार ब्रह्म, सत्य अक्षर ब्रह्म की शक्ति है। चिद्घन परमात्मा का चिद स्वरूप है और आनंद में श्यामा जी और आत्माएं हैं। तो सच्चिदानंद जब यहाँ दुनिया में आए तो आप बोलते नहीं क्या? महामत धन जी का जोश, आत्म दुल्हन, नूर, हुक्म, बुद्ध मूल वतन, ए 500 मिल भई महामत, वेद कतेबो पहुँची सत। 5 है ना? धनी जी का जोश, जबरील फरिश्ता, ज्ञान का अवतरण करने वाला फरिश्ता, शक्ति, ताकत, ज्ञान को प्रकट करने वाली शक्ति। आत्म दुल्हन श्यामा जी आनंद शक्ति, किसकी? हुक्म चिद की शक्ति। नूर सत्ता की शक्ति है। नूर का मतलब अक्षर ब्रह्म। किसका सत अंग है? दायां अंग है परमात्मा का। बायां अंग कौन है? आनंद स्वरूपा आत्मा या श्यामा जी। दायां अंग अक्षर ब्रह्म। 2 साथ में शक्तियां, जबरील और असराफिल। ज्ञान प्रकट करने वाली शक्ति और ज्ञान को दिमाग तक भेजने वाली शक्ति, दोनों शक्तियां साथ में लेकर के प्रकट हुए। तो हक हम आवेंगे आखिर। जिन साथियों ने सुंदर साथ जी विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के तन में अपने रसूल की पहचान की, उनकी पहचान कितनी गहरी होगी। शेख बदल दिल्ली के रहने वाले, कायम मुल्ला, फिर उदयपुर के रहने वाले, नूर मोहम्मद, अव्वल खां, फिर उसके आगे जहान मोहम्मद और महीन खां औरंगाबाद में मिलते हैं। ये सारे जो काजी मौलाना थे और हिंदू तन में अपने कुरान में लिखे अनुसार बात को समझकर ईमान लाए, तो ये ईमान किन के अंदर होता है और पहचान करने की शक्ति किन के अंदर होती है? आत्माओं के अंदर होती है, जीव के अंदर नहीं होती।
जीव तो बार बार समझ भी लेता है लेकिन फिर भी ईमान डगमगा जाता है। जीव बार बार समझ लेता है, जान लेता है, लेकिन फिर भी ईमान डग जाता है। ये जीव की स्थिति है। क्योंकि वाणी में कहा है, मोमिन बिजली न्यात और मुतकी घोड़े भात और आम चींटी हार, कीड़ी के पीछे कीड़ी। पहले शर्त करी महमदे हक हम आवेंगे आखिर, द्वार खोलें तब हक बका करे दिन सिफायत फजर। दिन का मतलब सबको परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। इत इमाम करे इमामत, ये बात किसने कह रखी है पहले ही? अक्षर ब्रह्म की आत्मा के द्वारा किसने कहलवा रखी है? परमात्मा ने। किस में लिखी गई? कुरान पाक में। किस लिए लिखी गई? अब यहाँ आता है, जा कारण माया रची शास्त्र बीता कारण, खेल भी यही देखसी और अर्थ भी लिए इन। धर्म ग्रंथों में जो पाबंदियां लिखी हुई हैं, जो अनुशासन लिखे हुए हैं, नियम लिखे हुए हैं, उनको ये आत्माएं ही धारण कर सकती हैं। जीव के बस का काम नहीं है। तो ये जा कारण माया रची शास्त्र बीता कारण, ये माया का खेल किसके लिए रचा है? आत्माओं के लिए। और शास्त्र किन के लिए रचे गए? आत्माओं के लिए। तो अक्षर की सुरता को अपना आवेश देकर के ये बात कहलवाई दी कि इत इमाम करे इमामत, हक बका सूरत दिखाए। इमाम साहब आ चुके हैं, परमात्मा की सर्वशक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति आ गई है। कैसे पहचान होगी? हक बका सूरत दिखाए। हक बका, परमात्मा सभी की आत्माओं का मालिक, वो एक पारब्रह्म परमात्मा कौन है? वो कहाँ है? कहाँ रहता है? वहाँ कैसी लीला होती है? ये बात अब तक अनजाने में थी, गोपनीय थी। सभी की आत्माओं का मालिक एक, कल की चर्चा में भी सुना था, दोपहर की चर्चा में भी था, अब तीसरी चर्चा में फिर वो आ रहा है। क्योंकि चर्चा में कोई न कोई पॉइंट आ जाता है। परमात्मा के लक्षण क्या हैं? तुम सतगुरु दीपक भयो कियो जो आप समान। सतगुरु वो ज्ञान समझा समझा करके अपने से भी अव्वल कर देते हैं ताकि वो भ्रमित ना हो। परमात्मा के क्या लक्षण है? वो सदा रहने वाला है, कभी भी वो मिटता नहीं, कोई भी उसमें फर्क नहीं पड़ता। वो ज्यों का त्यों रहने वाला है। जब सृष्टि नहीं थी तब भी वो परमात्मा था। अब ये सृष्टि दृष्टिगोचर हो रही है, दिखाई दे रही है, अब भी वो है। जब ये सृष्टि दृष्टिगोचर नहीं होगी, मिट जाएगी, प्रलय हो जाएगी, तब भी वो रहेगा, वो कभी मिटेगा नहीं। परमात्मा के लक्षण ये हैं या नहीं है? भाई अपनी अंतरात्मा से पूछ करके जवाब दो, समझ करके सोच करके जवाब दो कि परमात्मा वही होता है जो बनता और मिटता नहीं, किसी भी समय जो का त्यों रहता है। उसे कहते हैं सत्य, उसे कहते हैं अखंड। दूसरी बात, परमात्मा में और क्या विशेषता है, क्या खासियत है? वो परमात्मा कण कण को जानता है, कण कण ही उसे नहीं जानता। चेतन है वो, जानना आ रहा है। तीसरी बात क्या है? ये संसार नारायण भगवान की लीला में है, दुख का है। इससे परे बेहद का ब्रह्मांड है, ये हद का है। हद का ब्रह्मांड समझ रहे हैं, जिसमें लिमिट हो,
सीमाबद्ध हो। जब किसी का जन्म होता है, जब अंत आता है, उसका निधन हो जाता है, समाप्त हो जाता है, लिमिट में है या नहीं? जब बचपन, जवानी और बुढ़ापा, अंत में मौत, तो सीमाबद्ध है सब कुछ। दुख अपने सीमाबद्ध है, सुख अपने सीमाबद्ध है। कभी दुख है, कभी सुख है, कभी सुख है, कभी दुख है, अपने सीमा में है। तो जो सीमित हो, लिमिट में हो, उसे कहते हैं हद। हद का मतलब जो बनता मिटता हो, बन गया और फिर मिट जाए जब उसका समय आ जाए, ये हद का ब्रह्मांड है। इससे परे ब्रह्म की लीला है, जो बेहद का ब्रह्मांड है। वो बनता मिटता नहीं, जो का त्यों है। और उससे भी परे पार ब्रह्म का दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम है, जिसमें आनंद ही आनंद है और कण कण में स्वयं परमात्मा ही लीला कर रहा है। जैसे इस दुनिया में कण कण में नारायण भगवान का वास है, हर प्राणी में जीव है, और वो जीव किसके संकल्प से बना है? नारायण भगवान के संकल्प से बनने मिटने वाला है। तो परमात्मा आनंद का सागर है। परमात्मा के लक्षण क्या हैं? सदा रहने वाला है, कभी मिटता ही नहीं, बनता ही नहीं। ज्ञान का स्वरूप है। अथर्ववेद में उसको पर ज्ञानम ब्रह्म कहा है कि परमात्मा हर कण कण को जानने वाला है। आनंदमय स्वरूप है। तीनों शब्द जोड़ लें, तीनों अक्षरों को जोड़ें, सत्य चित आनंद, ये सच्चिदानंद स्वरूप। ये लक्षण किसके हैं? परमात्मा के। हक बका सूरत देखाए, इत इमाम करे इमामत। जब दुनिया में पारब्रह्म परमात्मा सर्वशक्तिमान आएंगे तो उनकी ये पहचान होगी, हर किसी को परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान करवाएंगे, सबका ध्यान परमात्मा के चरणों में लगाएंगे, सबको अखंड मुक्ति का रास्ता दिखाएंगे। ये उनकी पहचान होगी। करे मोमिनात मोमिन सिजदा, कराए इसके खुद ही उड़ाए। मोमिनों को यानी ब्रह्म आत्माओं को, ब्रह्म मुनियों को एक पार ब्रह्म की पहचान करवाकर उनके दिल में जो भाव अपने प्रेम का, बड़प्पन का भाव था, उनकी खुदी को उड़ा देंगे। ऐसे भ्रम को निकाल देंगे और परमात्मा के चरणों में नतमस्तक करेंगे। ये परमात्मा की, ये पार ब्रह्म परमात्मा का दुनिया में प्रकट होना, ये पहचान उनकी है। देखा देखी का पंकज, देखा देखी का सिजदा किया होवे जिन। ये चौपाई है, ये सुंदर साजी टप है। इतना कुछ बोलना इस चौपाई के लिए ही था। देखा देखी का सिजदा समझते होंगे। सिजदा बजाना मतलब नमन करना, झुकना, प्रणाम करना, मत्था टेकना। एक तो देखा देखी का हो गया मजबूरन, और एक अंदर से समझ करके प्रेम भाव से करना हो गया। एक ही है कि फर्क होगा? उनका जो फल मिलेगा अलग अलग मिलेगा कि एक ही फल मिलेगा दोनों को। देखा देखी का सिजदा किया हुए जिन, कहा हाड पीठ का सींग जो पीठ नरम ना होवे तिन। लड़कियाँ सीधी रहती है ना, सींग लचकता है कि सीधा रहता है? अगर उसको तिरछा करेंगे, टेढ़ा करेंगे, टूट जाएगा, पर सीधा नहीं होगा। ये अंदर के भाव को कहा है। अगर हम परमात्मा को दिखावा करके, देखा देखी या सिर्फ
प्रदर्शनी के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए अगर परमात्मा की भक्ति करेंगे तो समझ लो अपने दिल से ही तोल कर लो उस बात का कि फल भी फिर वैसे ही होगा। जैसा औपचारिकता के भाव से करेंगे तो हमारा फल भी औपचारिकता का ही मिलेगा। फिर ये मत समझे कि हमें वही फल मिलना चाहिए जो दूसरे को मिला। किसी ने दिल से किया है और किसी ने औपचारिकता के लिए किया है, तो फल तो उनकी भक्ति या उनके भाव से ही बंधा हुआ है, किसी और से नहीं। कहा चमड़ी टूटे पीठ की पर सिर ना नीचा होए। इससे खुलता है अगली चौपाई के दूसरे चरण से, सिर ना नीचा होए। सिर नीचा होने का मतलब है समर्पण भाव नहीं बनेगा। कहीं से वाणी में पढ़ लिया, वाणी में सुन लिया कि आत्मा सो परमात्मा और आत्मा परमात्मा एक ही स्वरूप है, एक ही अंग है। और समझ लिया कि हम आत्माएं हैं, हमें कहीं मंदिर में या सतगुरु के सामने सिजदा करने की क्या जरूरत पड़ी है? क्या हम उससे कम हैं? ये भाव दिल में बना रहे और हम सिजदा कर रहे हूँ तो फल मिलने में फर्क आ जाएगा या नहीं आएगा? कहा चमड़ी टूटे पीठ की सिर ना नीचा होई। कया शेर छाती मुर्ग गर्दन ए पीठ हाड़ चमड़ी तोड़त दोए। वो क़यामत के निशानों में बताया ना कि दाबतुल जानवर प्रकट होगा, उसके पहाड़ी बैल जैसे सींग होंगे, सूअर की आंखें होंगी, गर्दन मुर्गे जैसी होगी, छाती शेर जैसी होगी, पीठ गिद्दड़ की होगी। ये उनमें भी आता है सुंदर सा। जब तक अंदर से भाव नरमा नहीं जाता, हमें पहचान समझ नहीं हो जाती, ईमान पक्का नहीं होता, तब तक समर्पित भाव का सिजदा नहीं होगा। और परमात्मा को क्या चाहे, समर्पण भाव या कुछ और? बीतक साहिब में आता है या नहीं? जब केतकी नदी पर प्राणनाथ जी अपनी जमात को लेकर के रुके हुए थे, बराड़ के तहसीलदार के चौकीदार सुखदेव ब्राह्मण प्राणनाथ जी की चर्चा वाणी सुन कर के इतने समर्पित हो गए प्राणनाथ जी के प्रति कि सब कुछ भूल गए, दुनिया को ही भूल गए। जो कोई उससे पूछे था, कोई बात पूछे था, हाँ भाई बता, कि क्या बताऊँ, बस तू ही तू, तुम ही तुम, हम आए तुम पे, तुम ही लेकर आए थे, तुम ही लेकर के जाओगे। ये गति उसकी हो गई थी। उसको केतकी नदी का पानी भी दिखाई नहीं दिया। केतकी नदी के दूसरी तरफ प्राणनाथ जी दातन करते हुए घूम रहे थे और वो जैसे ही प्राणनाथ जी को देखा, उनकी तरफ देखते देखते ही जल में ही बढ़ गए और जल का पानी भी उसको ठंडा नहीं लगा, कपड़े समेत चले गए। और जब बीच में गहराई में गए, डूब गए, तो सिर पर पगड़ी बंधी थी वो ऊपर तिर गई। तब प्राणनाथ जी ने देखा कि भाई वो सुखदेव आ रहा था, देखिए वो डूब गया, उसको निकालियो नदी से। जिसकी ऐसी गति हो जाए सुंदर साथ जी, क्या उसमें अपनापन रह गया? फिर उसमें कौन बैठ गया? जिसको उसने पा लिया। जिन पाया तिन माय समाया। सिजदा कराया इमामे,
सिजदा का मतलब परमात्मा के चरणों में नतमस्तक करना। किसने करवाया? विजय अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार ने। ऊपर हक कदम यो अन्याम देवताम उपास्ते स न वेद यथा एव देवानाम स न वेद यथा पशुभ्या यो अन्याम देवताम उपास्ते स न वेद यथा पशुभ्या यो एवं देवानाम। इंसान देवता के समान होता है, लेकिन वो इंसान नहीं जो एक आत्मा के सच्चे मालिक परमात्मा को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की भक्ति में भटक रहा हो, वो इंसान ही नहीं है, पशु के समान है। तो प्राणनाथ जी ने क्या किया? सिजदा कराया इमामे ऊपर हक कदम, परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान करवाकर, परमात्मा के प्रति पक्का ईमान करवाकर समर्पण भाव करवा दिया। एक इसकी पहचान थी, कौन आया है कि पार ब्रह्म सच्चिदानंद धाम के धनी दुनिया में प्रकट हो चुके हैं। ए आशिक रूहों सिजदा, ऐसा समर्पण किसका होगा? जो परमात्मा के सच्चे आशिक होंगे। सच्चे आशिक के अंदर दुई खत्म हो जाती है। समझ में नहीं आई होगी बात। अगर दो में एक प्रेम भाव है, दो व्यक्तियों में प्रेम भाव है, उनमें से एक व्यक्ति कहता कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूं, तो वहाँ प्रेम ही नहीं है। नहीं समझे? मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ, जहाँ ये बात आ जाए वहाँ प्रेम ही नहीं है। जिस जुबान में ये बात आ जाए वहाँ प्रेम ही नहीं है। मैं और तू आ गया तो प्रेम ही चला गया। जब तक मैं ना आकर के तू है तब तक प्रेम है। जब तक मैं और तू, आई लव यू, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, जब आई और यू आ गया तो वहाँ प्रेम ही नहीं। मैं और तू आ गया तो दुई आ गई, तो दुई में प्रेम नहीं है, प्रेम इससे परे है। ये सिजदा कौन करते हैं? ऐसा सिजदा कौन करते हैं? मैं किसकी खत्म होती है? अपनापन किसका खत्म होता है? जिसको परमात्मा का ज्ञान हो जाए, आत्मिक ज्ञान हो जाए कि मैं कहाँ हूँ, मैं परमात्मा का ही तो अंग हूँ, परमात्मा ही मेरे सर्वेश्वर हैं, मैं उनकी हृदयेश्वरी हूँ, हृदय स्वरूपा हूँ, मेरा परमात्मा से स्वाभिमान है। परमात्मा से मैं क्या मांगू, मेरे ही स्वरूप तो हैं, मैं उनका स्वरूप हूँ, दो तो है ही नहीं। ये गति, ये समर्पण उनका होगा सुंदर साथ जी, जो इस अवस्था को प्राप्त हो जाए, स्थिति ऐसी हो जाए। ए आशिक रूहों सिजदा करे खासल खास दम दम। दम दम का मतलब कोई भी श्वास उनका खाली नहीं है, अपने प्रीतम के लिए ही गुजर रहे हैं। जितना समय, जितने श्वास हैं अपने धनी के लिए हैं, अपने लिए नहीं। ऐते दिन अरस अजीम का, यानी अब तक जब से ये दुनिया बढ़ती मिटती आई है और विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार के प्रकट होने से पहले किसी को भी परमात्मा और परमात्मा का दिव्य परमधाम कहाँ है उसकी दिशा का ही पता नहीं था, स्वरूप का ज्ञान नहीं था। अब लो 14 तबक में पाई ना काहू तरफ। तब का मतलब किस भक्ति से प्राप्त किया जाएगा उसको, कौन सा साधन है परमात्मा को प्राप्त कर ले। तो आपके पास कितने पॉइंट हैं? आगम जान के निगम कहाए, खोज खोज पचिहार,
जान के मूलधनी अंगना अपनी सो घर आए। वो संबंध से बंधे हैं कि भक्तियों से बंधे हुए हैं। फिर अपने संबंध को हम आरूढ़ करें, अपने संबंध पर गर्व करें, अपने संबंध को परिपक्व करें। अपने मूल संबंध किससे होगा? पहचान से। जब समझ बन जाएगी, पहचान हो जाएगी, तो उनके प्रति ईमान और समर्पण हो जाएगा या नहीं होगा? ईमान और समर्पण हो गया तो भक्ति होगी। कोई घंटियाँ खड़काना, कोई शंख बजाना, आरतियाँ उतारना, इस भक्ति कर्म कांड की आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर शरीयत, तरीकत, हकीकत और हक मार्फत, ये चारों की बिने इस्लाम जुदी जुदी कही जुगत। शरीयत कर्म कांड में खाली भक्ति, तरीकत फर्क हो गया, आगे खुल रही है चौपाइयाँ। हकीकत और मार्फत, ज्ञान और पूर्ण पहचान, ज्ञान और विज्ञान, इन चारों के बिना इस्लाम जुदी जुदी कही जुगत। ये चारों को इस ब्रह्म ज्ञान में आत्माओं के लिए धामधनी ने अलग अलग करके स्पष्ट किया है। इन चारों की बिना इस्लाम जो हादी ना देवे बताए, तब लग अपने मकान को क्यों कर पहुँचे जाए। इन चार बातों को जब तक हादी स्पष्ट करके नहीं बता देता, तब तक अपने मकान, अपने मुकाम को कैसे पहुँचेंगे? हादी की जरूरत पड़ेगी या किसकी? हिदायत कौन करेगा? मार्ग कौन दिखाएगा? रास्ता कौन दिखाएगा? कैसे वहाँ पहुँचाएगा? प्रैक्टिकल कौन करवाएगा? हादी। हादी के लिए कहा है, जो हादी ना देवे बताए, तब लग अपने मकान को क्यों कर पहुँचे जाए। शरीयत बिना इस्लाम की पाक करे वजूद, त्रिगत पहुँचे मलकूत लो आगे होए ना बका मकसूद। अखंड मुक्ति में आत्म शांति नहीं मिलेगी। अब इनको खुलासा करके बताया गया है। आज की चर्चा है हमारी कौन सी भक्ति है, हमें करना क्या चाहिए? अपने जीव का कल्याण करना है, जीव को जन्म मरण से छुटाना है, आत्मा को जागृत करना है, तो हमें क्या क्या करना चाहिए? ये पॉइंट आज की चर्चा का है सुंदर साथ जी। इतनी बातें सुनकर के अगर हमने उनमें से कोई भी रास्ता पकड़ लिया ना, अपना लिया, उसी से पार हो जाओगे। ज़्यादा सुनने करने की जरूरत नहीं। आज की जो चर्चा है वो ये चर्चा है, इस बात की चर्चा कि हमें क्या करना चाहिए अपनी आत्मा को जागृत करने के लिए, आत्म शांति पाने के लिए हमें क्या करना है, वो आज की चर्चा का विषय विचार है। कहीं नमाज करे 6 विध की, 2 शरीयत 1 तरीकत, आंगू 1 हकीकत 2 बका मार्फत। 5 प्रकार की 5 निवाज, 6 निवाजों का जिक्र आया। 6 कहीं नमाज करें 6 विध की, उनमें से कौन कौन सी? एक कही नफसानी, दूजी पाक करता है वजूद जिस्मानी। जो शरीयत की बंदगी है कर्म कांड की, कर्म कांड की बंदगी कौन सी है? कोई जैनी महात्मा देखे होंगे, अपने इंद्रियों को निग्रह कर लेना। भाई खाना छोड़ रखा है उसने तो दूध लेता है, थोड़ा सा पत्ते ही खाता है, नमक मीठा नहीं खाता, फीका ही लेता है। अगर ऐसी स्थिति में परमात्मा का ज्ञान ही ना हो
क्या पत्ते खाने से, फल खाने से, दूध पीने से, फिक्का खाने से परमात्मा मिल जाएगा? परमात्मा का ज्ञान ही ना हो तो क्या ऐसी हालत में परमात्मा मिलेगा? दूसरी जिस्मानी देखा देखी की भक्ति हम कर रहे हो, उसके बारे में ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान का मतलब ये पता नहीं कि इस भक्ति से क्या मिलेगा और हमें ज़रूरत किस चीज़ की है। वो भक्ति देखा देखी करनी शुरू कर दे, दूसरे को सिर्फ दिखाने के लिए, दूसरे को जाहिर करने के लिए अगर हम भक्ति करना शुरू कर दें, सिर्फ दूसरों को प्रदर्शनी करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए कि भाई दूसरा इस भाव से प्रभावित हो जाए कि भाई वो तो बहुत भक्ति करता है। दूसरी बात, देखा देखी, अगर हमें जीव का कल्याण करना है, हमें अपना जीव दोबारा जन्म ना ले, सदा के लिए अमर हो जाए, अखंड आनंद को प्राप्त, आत्म शांति को प्राप्त हो जाए, ये करना है। और देखा देखी वैसे लगे हों कर्मकांड में किसी में, क्या उससे आत्म शांति मिल जाएगी? दोनों भक्ति निरर्थक है, कोई भी उसका अर्थ नहीं है, निष्फल ही है। तीसरी बंदगी आई है, दिल बंदगी त्रिकत तीसरी, मलकूत पहुँचे पाक होए। मलकूत कहते हैं बैकुंठ धाम। साधना भक्ति करके उस बैकुंठ धाम का या विष्णु भगवान का ध्यान चिंतन करें तो 4 प्रकार की मुक्तियों में से कोई भी एक मुक्ति जरूर मिल जाएगी। सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य और सायुज्य, चारों में से एक मुक्ति मिलेगी। और जब सबसे श्रेष्ठ मुक्ति इन चारों में कौन सी है? सायुज्य है। सायुज्य मुक्ति किसको मिली? रावण को, कंस को, हिरण्याकुश को, शिशुपाल को। भगवान विष्णु ने अपने हाथ से जिसका संहार किया, जीवन अंत किया, उस जीव को अपने अंदर विलीन करके सुख देना पड़ा। और भगवान विष्णु बैकुंठ में कब तक रहेंगे? वहाँ कब तक जीवित रहेंगे? जब तक प्रकृति प्रलय हो तब तक। और प्रकृति प्रलय में बैकुंठ भी समाप्त हो गया, भगवान विष्णु भी समाप्त हुए, तो जीव कहाँ जाएगा? तो वो भक्ति भी कामयाब नहीं है। हमें क्या चाहिए? जीव अमर हो जाए, जीव को आत्म शांति मिल जाए। उस आत्म शांति के लिए प्राणनाथ जी चौथी बंदगी कह रहे हैं। फिर अब बेवरा 3 निमाज का खोले भेद की हकीकत, करत निमाज जबरूत में बीच बका फरिश्ते पहुँचत। चौथी बंदगी ज्ञान के द्वारा है। सुंदर साहब जी, जो हम करते हैं, फर्क यहीं तो आकर के आ गया कि सेवा पूजा के शब्द बोलते जरूर हैं लेकिन समझते नहीं। सेवा पूजा के शब्द हम वो जो बोल रहे हैं, मन तुम चलियो निज दरबारा, अगर मन तुम चलियो निज दरबारा बोलते हुए मन की बात है ना, हमारा मन वहाँ लगा हो, जहाँ बोल रहे हैं वहाँ लगा हो, तब तो वो हकीकत की बंदगी है। क्योंकि वो जो बोल रहे हैं वो वैसे का वैसा ही है। प्रातः सुमरु अक्षरातीत श्याम श्यामा जी साथ रे, प्रथम पाठ सातों घाट 2 पुल रेती पाल रे। ये है परम धाम में, है नहीं है? परम धाम में 7 घाट, पाठ घाट, जमुना जी के 2 पुल और रंगमहल के दक्षिण दिशा में होजगोसर तालाब और 4 घाट टापू महल है या नहीं है? उन्हीं का तो जिक्र किया जा रहा है। जो जिक्र कर रहे हैं, जिक्र को जिक्र में ना रख करके ध्यान भी वहाँ हो, तो कौन सी बंदगी हो? ज्ञान की भक्ति है या अज्ञान की भक्ति है? ज्ञान की भक्ति है।
हकीकत बंदगी है। शरीयत कहते हैं कर्म कांड को, तरीकत कहते हैं भक्ति को, और हकीकत कहते हैं ज्ञान को। ज्ञान करके भक्ति करना, जीव बैकुंठ से परे चला जाएगा, बेहद में चला जाएगा। अब दो भक्ति और बाकी बची, बंदगी रूहानी और छिपी दो होगी ना। तो पहली बंदगी कौन सी है? शरीयत कर्म कांड की, एक देखा देखी की, एक दिखावे की। शरीयत की दो भक्ति हो गई। तीसरी भक्ति है बैकुंठ धाम की। चौथी भक्ति है ज्ञान के द्वारा ज्ञान कांड की, जो बेहद मंडल में पहुंचा देगी। और पांचवी और छठी है बंदगी रूहानी। पांचवी छठी कौन सी है? रूहानी, जो आत्मा के द्वारा की जाए। और नहीं समझे अभी तक? थोड़ा समझने का तो कोशिश करो। पहली भक्ति या कर्म कांड की, वो करते हुए दिखेंगे हम, जानबूझ कर दिखावेंगे, तो देख मैं कितनी भक्ति करता हूँ, ये कोई फायदा नहीं उसका। फिर हम बंदगी करेंगे बैकुंठ धाम की, एक भगवान विष्णु के अलावा और कुछ ही नहीं है, उसके स्वरूप का, उसके धाम का, उसकी लीला का ध्यान चिंतन करेंगे, योग साधना करेंगे, उसी को प्राप्त होंगे। चौथी बंदगी है उससे परे बेहद मंडल की, वो ज्ञान की बंदगी है। जब सेवा पूजा बोल रहे हों, कोई सुने ना सुने, हम ऊंचा बोले चाहे चुप चुप उस सेवा पूजा में करें, जो शब्द है और शब्द के ऊपर हमारा ध्यान वहाँ हो, तो ये ज्ञान की हो गई, आत्मा के द्वारा हो रही है। कौन सी हो रही है? हकीकत की बंदगी ज्ञान की हो गई। और पांचवी और छठी बंदगी है मार्फत की। मार्फत बंदगी कौन सी है? रूह की, आत्मा की, आत्मा के द्वारा सेवा पूजा करेंगे, फिर भी उसमें कुछ भी हाथ पल्ला हिलाएंगे ना, सेवा पूजा में जुबान हिलाएंगे, कुछ भी बोल लेंगे, कुछ भी करेंगे, भोग लगाएंगे, कुछ भी करेंगे, सब दिखाई देगा। और जो मार्फत की बंदगी है वो आत्मा के द्वारा की जाती है, उसमें वो आत्मा जाने या परमात्मा जाने, तीसरे को पता नहीं चलता क्या हो रहा है। जब ध्यान में बैठे परमात्मा के ध्यान लगाएं, तो परमात्मा के ध्यान में इतने खो जाएं कि शरीर और समय को भूल गए कि क्या करना था, हमें कितनी देर होगी, कितनी देर तक बैठे थे, कितनी देर होगी, किसी को मिलना था, क्या था, कुछ भी दिमाग में नहीं है। सिर्फ एक दीवानगी परमात्मा का साक्षात दर्शन करने की बंदगी रूहानी और छिपी, जो कही शायद हजूर, जो साक्षात परमात्मा की डायरेक्ट बंदगी होती है। एक तो इंजेक्शन इनडायरेक्ट, और एक ग्लूकोज दे दिया डायरेक्ट नसों में, उसका तुरंत असर। ये दो बंदगी मार्फत की, जो आत्मा के द्वारा की जाए। अभी दिमाग में नहीं आई, मुझे पता है कि बाईपास जा रही है बात। हम चंदन तिलक बहुविध राजे आरती घुमा रहे हैं, आरती के टाइम चवन ढुला रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, दिखाई देंगे कि ना देंगे? दूसरे को एहसास होगा कि नहीं हाँ कुछ कर रहे हैं वो। और जब एकांत में, जब बिल्कुल साइलेंट माहौल हो, साइलेंट में करेंगे कि बीच में बैठ के ड्रामा करेंगे? ध्यान में बैठा है, साइलेंट माहौल चाहिए उसके लिए, बिल्कुल सुनसान चाहिए ना, कोई आहट ना हो, ध्यान ना हमारा डिस्टर्ब हो। तो ऐसे समय में जब ध्यान में बैठे हों, ये दो बंदगी मार्फत की बीच तजल्ला नूर, जब तजल्ला नूर परम धाम में, परमात्मा के दिव्य परम धाम में, परम धाम के किस साइड में, किस पक्ष में कैसी शोभा है, कैसी वहाँ लीला हो रही है, परमात्मा का स्वरूप कैसा सुंदर स्वरूप है। स्वरूप सुंदर संकुल सुकोमल, रूह देख नैना कोल नूरे जमाल, कैसा सुंदर स्वरूप है उस परमात्मा का, कैसा सॉफ्ट बदन उनका मुलायम, कितना गोरापन, कैसी लालिमा हथेलियों में, एडियों में, कैसा स्वरूप। जब उसमें हमारा ध्यान लगा हो, तो उस ध्यान में हमारी सुरता लगी होगी या शरीर जाएगा उठ करके वहाँ?
सूरता को ही आत्मा कहा है, सूरता को ही रूह कहा है, सूरता को ही वासना कहा है। सुरता लग जाना, लो लग जाना। जब हमारी लो वहाँ लगी हो, हमें शरीर और संसार का कुछ भी आभास, कुछ भी ज्ञान ना रहे, तो ऐसी बंदगी एकांत की होती है कि ढोल बजा करके? एकांत की। ये बंदगी हमें सिखाई है कि परमात्मा को मिलना है। हक कहे मैं तब पाओगे जब लोगे मेरा इश्क, लाओ प्यार करो दीदार। ये मार्फती बंदगी जब है, जब परमात्मा के प्रेम में इतने विभोर हो गए कि शरीर और संसार को भूल ही गए। संसार से क्या संबंध था, किसके लिए क्या करना, दिमाग में नहीं रहा और ध्यान में इतने लग गए। तो ऐसी स्थिति में चले जाना है रूहानी और छिपी बंदगी में, मार्फत की बंदगी में। लेकिन मार्फत की बंदगी से पहले हकीकत की बंदगी करनी पड़ेगी। हकीकत की बंदगी का मतलब ज्ञान करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। फिर ही धारणा करके स्टेप टू स्टेप, सीढ़ी से सीढ़ी चढ़ते चढ़ते सुरता वहाँ तक पहुँचेगी। ये हमें करना है सुंदर साथ जी, किसी और को नहीं। क्योंकि वाणी में कहा है, कहन तो मेरा ब्रह्म सृष्टि को सुनसी सब संसार, मकसूद तिनका होइसी जो लेसी दिल विचार। जो इन बातों पर विचार कर लेगा, दिल से गहराई से समझ लेगा, वही फल पावेगा, चाहे कोई आत्मा है या जीव। कहे हदीस नमाज का भेद ना पाया किन। इससे ज़्यादा क्या कुआओगे भाई। यानी धर्म ग्रंथों में पहले से लिखा हुआ है, भक्ति का ज्ञान किसी को नहीं हुआ। अब ये बात किसी को खपेगी? कोई नहीं खपेगी ना। क्यों भाई, किसी को क्यों नहीं हुआ? दुनिया ने भक्ति की, बड़े बड़े भक्त हुए, बड़े बड़े सिद्ध साधक हुए, उनको भक्ति का ज्ञान क्यों नहीं हुआ? और उस भक्ति का ज्ञान नहीं हुआ जिससे उनको जन्म मरण से छुटकारा मिल जाता। वो बंदगी कौन सी है? रूहानी और छिपी बंदगी, अंतर आत्मा से करना। अंतर आत्मा, पहले आत्मा अपने स्वरूप को पहचान ले कि मैं कौन हूँ, फिर अपने सच्चे मालिक को पहचाने कि वो कौन है, कैसा स्वरूप है। जब आत्मीय ज्ञान दुनिया में था ही नहीं तो इनको कैसे पता चलता? भेद न पाया किन, हादी तीन सूरत आए बिना, काहू खोली नहीं बातुन। ये भेद किसी ने नहीं खोला। कब तक? जब तक परमात्मा की तीन सूरत, यानी परमात्मा की शक्ति जब तक दुनिया में नहीं आई, तब तक ये भेद किसी से नहीं खुला। परमात्मा की शक्ति सबसे पहले ब्रजराज में तो आई थी, लेकिन ये बातें नहीं थी। जागनी के ब्रह्मांड की बात चली हुई। अब जागनी के ब्रह्मांड में अरब देश में अब्दुल्ला पंडित के लड़के मुस्तफा पंडित के तन में वो शक्ति आई। उसने बताया कि परमात्मा किशोर स्वरूप का है, वो निराकार नहीं, साकार नहीं है, शुद्ध साकार स्वरूप है। उसने कहा कि वहाँ नदी, वहाँ शहद और दही की, दूध दही और शहद की नदियाँ बह रही हैं। नदियों का मतलब है वहाँ जो जल प्रवाहित हो रहा है वो जल शहद से मीठा है, दूध से उज्ज्वल है और दही से वाइट है। दूध से उज्ज्वल है, दूध दही से भी श्रेष्ठ है, वो शहद से भी मीठा है। वो हादी तीन सूरत, दूसरे बुद्ध अवतार सदगुरु देवचंद्र जी, उनके बाद तीसरी बार में फिर मेहराज ठाकुर विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार के तन में विराजमान होकर के सब बातों का स्पष्ट कर दिया। अब सारी दुनिया को परमात्मा का ज्ञान हो गया तो सब परमात्मा का ध्यान करने लगे, जिससे उनको जन्म मरण से छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि वेदांत का कथन है, रीते ज्ञानात न मुक्ति, कि जब तक जीव को
आत्मीय ज्ञान नहीं हो जाता तब तक जीव को जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिलता। जीव जन्म मरण कर्म बंधनों से नहीं छूट पाएगा, आवागमन में चक्कर लगाता ही रहेगा, कर्मों का फल बार बार भुगतता ही रहेगा। और आत्मीय ज्ञान हो जाने के बाद वो कर्मों के बंधनों से छूट जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। चौपाई दोहराएंगे सुंदर साथ जी। कहे हदीस निमाज का भेद ना पाया किन, हादी तीन सूरत आए बिना, काहू खोली नहीं बातन, काहू खोली नहीं बातन, काहू खोली नहीं बातन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की प्रणाम।